हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डेली बेसिस पे मैं आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग हिंदी का मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो मैं हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि पूरे 37 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट होगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी, फारसी या अंग्रेजी मूलक नहीं है? बताओ कौन सा शब्द ऐसा है जो अरबी, फारसी या अंग्रेजी मूलक नहीं है। तो आपका जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जल। ये अरबी फारसी का शब्द नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। खटाई में पढ़ना है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन से आसानी से बता सकते। खटाई में पढ़ना यानी कि अनिश्चित रहना, किसी भी परिणाम पर ना पहुंच पाना। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पेड़ से फल गिरा, मैं आपको बताना है कौन सा कारक है। फिर अगेन मैं आपको वही बोलूंगा, जब कारक चिन्हों का यूज अलग, जैसे से कारक चिन्ह का यूज हुआ और से कारक चिन्ह का यूज जब अलग होने के लिए होता है, तो वहां पर आपका अपादान कारक होता है ना। पेड़ से फल गिरा, जब पेड़ से फल अलग होगा तभी तो गिरेगा, यानी कि से कारक चिन्ह का यूज हुआ, अपादान कारक। योग मूल अवस्था है, इसकी उत्तरावस्था उत्तमावस्था आपको बताना है। देखो, तर जोड़ के उसकी उत्तरावस्था बनाते हैं और तम जोड़ के उसकी उत्तमावस्था बनाते हैं। तो किसमें तम जुड़ा? योग तम में जुड़ा, तो बस तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि किस क्रमांक में सूत और सुत शब्द का सही अर्थ दिया? सूत और सुत, सूत का मतलब होता है आपका, सूत का मतलब हो जाएगा आपका सारथी, और सुत का मतलब होता है पुत्र, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नत का आपको दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? उन्नत शब्द कैसा शब्द है? तो सही आंसर हो जाएगा सर, एक विशेषण शब्द है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग अनअकैडमी पर मैं हिंदी का पूरा बैच आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं, पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में, थ्योरी वाइज। तो आओ एक बार आपको पता चलेगा। आपको मेरी क्लास तक कैसे पहुंचना है वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, जैसे ही आप अनअकैडमी का लर्निंग या प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, तो आपसे पूछेगा कि आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना है या आपको 6 से 12 तक पढ़ना है। तो मैं तो आपसे कहूंगा कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं। ठीक है। आप किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं, रेलवे, बैंक, एसएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, सीपीएससी, कोई भी स्टेट पीसीएस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी कैटेगरी को आप सिलेक्ट करना चाहें, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैं आपको यूपीएससी सीएससी कैटेगरी चूज कर लेता हूं, मैंने चूज कर लिया। हिंदी में मुझे पढ़ना है तो मैंने इसको चूज कर लिया। ठीक है। किस भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमने आगे बढ़ गए। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपने इस कैटेगरी को चूज किया है तो आप मेरे से नहीं पढ़ पाएंगे, जबकि मैं यूपीपीएससी कैटेगरी के अंतर्गत जो है वो पढ़ाता हूँ। ये सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहें तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है। क्योंकि अनअकैडमी और अनअकैडमी प्लस में बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है। सब्सक्रिप्शन के बारे में भी आपको बता दूंगा किसी और वीडियो में। तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ठीक है। तो आपको मेरा नाम सर्च करना है। ठीक है। मेरा नाम क्या है? तारिक सरवर। तारिक सरवर। ठीक है। तारिक सरवर, तो मैं आपको मिल जाऊंगा। देखो, तारिक सरवर, ये मिल गया। ये मैं आपको यूपीपीएससी कैटेगरी के अंदर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो जैसे ही आप कोई भी क्लास होगी मेरी, ठीक है, जैसे ही आप किसी भी क्लास पर क्लिक करेंगे, तो कोई भी आप मेरी क्लास पर क्लिक कर सकते हैं। मेरी सारी क्लास जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। जैसे मैंने ग्रामीण परिवेश की ये अभी लेखपाल के लिए क्लास ली। ठीक है। तो इस पे जैसे ही सिलेक्ट करा, तो आपसे वॉच क्लास पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो यहां पर कोई ऑप्शंस नहीं आएगा, लेकिन आपके पास ऑप्शंस आएगा अनलॉक क्लास। अनलॉक क्लास क्यों करना पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि आप मेरी क्लास पहली बार देख रहे होंगे। अगर आप पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं तो आपको मेरी क्लास को अनलॉक करना पड़ेगा। और अनलॉक कोड क्या है मेरा? इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी जो चैनल का नाम है, वही मेरा अनलॉक कोड है, क्लास अनलॉक कोड। तो इसको अप्लाई करना, विदाउट स्पेस क्लास आपकी अनलॉक हो जाएगी। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से आप जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है? ये आपसे पूछा गया है। प्रचुर का विलोम शब्द, प्रचुर का विलोम शब्द हो जाएगा अल्प। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लोहे के चने चबाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत कठिनाई का सामना करना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। एक पंथ दो काज, कौन सा विकल्प इस लोकोक्ति का अच्युत अर्थ दर्शाता है? एक समय में दो कार्यों की सिद्धि, तीसरा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अश्व का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? कुरंग। कुरंग जो है ये अश्व का पर्यायवाची नहीं है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट।
चना का आपको तत्सम शब्द बताना है कि चना का तत्सम शब्द क्या होगा। चना का तत्सम हो जाएगा आपका चणक। पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गृध का आपको तद्भव बताना है, गृध का तद्भव क्या होगा। गृध का तद्भव क्या हो जाएगा, गीध। चौथा ऑप्शन करेक्ट। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, पीछे पीछे चलने वाले को हम क्या बोलेंगे। तो पीछे पीछे चलने वालों के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा सर अनुगामी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट, क्या होगा, अनुगामी। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, ये आपको बताना है। उसकी शंका का समाधान हो गया है, पहला ही तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल शुद्ध है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से आपको विदुर का स्त्रीलिंग शब्द बताना है कि विदुर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। विदुर का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा विधवा, क्या होगा, विधवा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अति मलिन वृषभानु कुमारी अधि अधमुख रहित उदर नहीं चितवत, ज्यों गत हारे थकित जुआरी छूटे चिकुर वदन कुम्हालानो, ज्यों लनिनी हिसकर की मारी में कौन सा रस है। तो सही आंसर हो जाएगा सर यहाँ प्रवलंबन श्रृंगार रस है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अब ये क्या होता है, आप एक बार मेरे पास अनअकैडमी पर आओगे तो सारी चीज मैं आपको समझाऊंगा। सममात्रिक छंद कौन सा है उसका उदाहरण आपको बताना है। चौपाई एक सममात्रिक छंद का उदाहरण है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है, मान के साथ, अपमान। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मान शब्द में अप उपसर्ग लगाओगे तो अपमान शब्द बन जाएगा। दिग्गु समास का उदाहरण आपको बताना है। पहला पद संख्यावाचक दिग्गु समास कौन सा है, देखो, नवग्रह नौग्रह, बस तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, कुर्सी शब्द किस प्रकार का है, कुर्सी पर। ठीक है, कुर्सी पर जब कारक चिन्ह में या पर आए तो वहां पर अधिकरण कारक होता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे लिखे मुख शब्द के चार अर्थ दिए हैं, उपयुक्त अर्थ का चयन कीजिए। रंग भवन, इसका अर्थ क्या है, रंग भवन का अर्थ है नाट्य गृह, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम निपात कहते हैं। निपात क्या होता है, कभी आपने पढ़ा नहीं होगा, एक बार आओगे अनअकैडमी पर पूरा चैप्टर पढ़ लोगे, केवल केवल 2 दिन का चैप्टर है बस। ठीक है, पहले दिन होता है पूरी थ्योरी, दूसरे दिन प्रैक्टिस, आओगे तो पता चलेगा। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है, बेसिकली समझा देता हूँ। निपात जैसे कल आपको दिल्ली जाना है, सिंपल वाक्य, कल आपको दिल्ली जाना ही पड़ेगा, ही शब्द ने सेंटेंस पर बल प्रदान करा, तो जो शब्द बल प्रदान करते हैं उन्हीं को ही निपात कहते हैं, समझ गए। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो भारतीय शब्द का बहुवचन होगा भारतीयों, है ना, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार का उच्चारण दोष है, तो ये स्वर भक्ति दोष है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पढ़ रहा था, इनमें कौन सी क्रिया है, पढ़ रहा था में कौन सी क्रिया है, पढ़ रहा था, तो एक संयुक्त क्रिया का उदाहरण हो जाएगा, रहा था संयुक्त क्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, दूसरा ऑप्शन। संयुक्त वाक्य ना कि मिश्र वाक्य। अब आप बोलोगे सर कैसे पहचाने, बल्कि से या वरन से पहचान जाओगे। ठीक है, एक बार आओगे वाक्य टॉपिक पढ़ोगे समझ में आएगा। मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, मीठा की भाववाचक संज्ञा हो जाएगी मिठास, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ नीरजा के लिए, तो सही आंसर हो जाएगा आपका सक्सेरिया पुरस्कार, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जोहर के लेखक कौन है, जोहर श्याम नारायण पांडे, चौथा ऑप्शन करेक्ट। और कोटच के रचनाकार कौन है, तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 37 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।